Ilararabashi keriantalaranamashe beriantalaranamashia barara barabara kederenemeshi koriantalarabashi borabasi keriantalarana shiro yarabasarabase beriantalaramashu boyo koloranamashe beriontoe barase pieranta kumase kentina kolere beshi borabashe geriantalarabashe boromasha balarabashe geriantalaranamashe beriontone ईतालराबाशी खेरियंतोरे क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आमेन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद आज के नए दिन के लिए, धन्यवाद कि आपकी सहायता हमारे साथ है। धन्यवाद आपके वचनों के लिए जो जीवित है, जो हमारे अच्छे के लिए है और हमें जिंदगी के हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देती है। आज का ये जो क्लास है, पवित्र आत्मा आप उसे चला रहे हो। आप मेरे मन के द्वारा सोच रहे हो और मेरे आवाज के द्वारा बोल रहे हो। जो भी हम विश्वासियों के दिल में सवाल है, उसका आपने जवाब दिया है। इन सब चीजों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने ये टीचिंग सरल बनाया है कि जो हम ये सुन रहे हैं, खाली एक कहानी की तरह हमारी जिंदगी में न रहे, बल्कि एक हकीकत, एक सत्य बन जाए, जिसका अनुग्रह, जिसकी दया हम अनुभव कर सकते हैं। हम दोषभाव की जिंदगी से मुक्ति पा सकते हैं और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम पे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि प्रभु के राज्य में एक जो नियम है और जो सबसे जरूरी नियम है, क्योंकि जैसे इस संसार में कई नियम है, वैसे ही प्रभु के राज्य में भी नियमों से चलता है। हालेलुया। नियम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक नियम क्या होता है? नियम एक सार्वभौमिक स्थापित सिद्धांत है, जिसमें जो कोई भी जुड़ जाता है, परिणाम समान होता है, अलग नहीं होगा। जैसे कि अगर गुरुत्वाकर्षण नियम में कोई जुड़ जाता है, तो ऊपर के ओर से कुछ भी फेंका तो वो नीचे की ओर ही आएगा, ऊपर उड़ते नहीं जाएगा। उसी तरह ये जो है एक बोने वाले बीज का दृष्टांत है। और हम देखेंगे कि प्रभु जब भी कोई सत्य सिखाना चाहते हैं, रहस्य सिखाना चाहते हैं, तो उन्होंने हमेशा दृष्टांतों का सहायता लिया है। बोले एक दृष्टांत क्या होती है? जब भी हमको एक आत्मिक सत्य या हमको एक रहस्य सिखाना है, तो हम इस धरती पे जो हो रहा है उसके उदाहरण के द्वारा हम आत्मिक चीजों को समझाते हैं। जैसे कि अभी प्रभु शब्दों को कहता है कि वो एक बीज है, और वो कहता है जब हम ये बीज बोते हैं तो फसल आते हैं। पर अभी हम गहराई से देखेंगे कि ये कौन से बीज के बारे में बात करता है, कौन से भूमि के बारे में बात करता है, और कौन कौन से परिणाम जो फसल आते हैं वो कौन कौन के तरीके के बात करता है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यीशु फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा, और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया, और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रभु सबको सिखा रहे हैं। आपने कभी बाइबल में पढ़ा है कि बिना प्रवचन करे, बिना सीख दिए, बिना कुछ सत्य को समझाए, क्या प्रभु ने कभी सिर्फ चंगाई की? नहीं, हमेशा वो
पढ़ाते थे, सिखाते थे पहले। क्योंकि वही पढ़ना सीखने में जो हमारा गलत सोच है, वो बदल के हम नए सोच के अंदर जब घुस जाते हैं, तो बाकी चीज़ें जो है, हमको यूँ ही मिल जाती है। लेकिन जब हमारा सोच गलत है कि इन पापों का सज़ा मुझे मिल रहा है, इसके लिए मैं ये बीमारी से गुज़र रहा हूँ या वो बीमारी से गुज़र रहा हूँ या ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये सब गलत है। हालेलुया! हालेलुया! और फिर वो बोलता है, और वह उन्हें ग्रंथों में बहुत सारी बातें दृष्टांतों में बहुत सारी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, हालेलुया! सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। तो वो पहले बोलता है सुनो और देखो। अभी उनका कहने का मतलब है तुम अपने आत्मिक कानों से सुनो और आत्मिक आँखों से देखो। और फिर वो एक बोने वाले के बारे में बात करता है। अभी क्रिस्ती जीवित में, विश्वासी के जीवित में हम सब बोने वाले हैं। हम सब भी बोने वाले खेतीदारी है, खेती वाले हैं। हालेलुया! थैंक यू जीसस। और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। तो अभी ये कहाँ पे बीज बोया जाता है, इसके बारे में प्रभु हमको बोल रहे हैं। और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहाँ उसको बहुत मिट्टी ने मिली और नर्म मिट्टी मिलने के कारण जल्द उग गया। तो ये क्या बोलता है? ये पथरीली ज़मीन पे गिरी हुई थी बी, बहुत कम मिट्टी थी, तो ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बहुत सारे पत्थर थे, तो वो जल्दी उग गई। लेकिन बाद में हम देखेंगे, ये जो जल्दी उगने वाले पौधे हैं, उनका होता क्या है? जिनकी गहराई से मूल नहीं रहता है, उनका होता क्या है, ये हम आगे देखेंगे। फिर कहता है, और जब सूर्य निकला, तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। तो क्या हुआ? उनका जड़ ज़्यादा अंदर न होने की वजह से वो सूख गए। हालेलुया! और कुछ तो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवन्त हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 7 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। और उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो, वह सुन ले। देखो, शुरू में भी वो बोलता है सुनो, देखो, अभी आखिर में भी वो वही बोलता है कि तुम जिसके पास कान है, सुनना। तो हमने यहाँ पे 4 तरीके के भूमि देखी है। पहली जो है, रास्ते पे गिरती है, क्योंकि उनका कोई जड़ नहीं होता है, वो अंदर भूमि के अंदर नहीं गए होते हैं, उनको चिड़िया या पक्षी खा जाते हैं। दूसरे जो है, पथरीली भूमि पे गिर जाते हैं। तीसरी जो है, काँटों वाली भूमि पे गिर जाती है, और चौथी वाली जो है, अच्छी भूमि पे गिर जाती है। अभी आपको समझना है कि हम विश्वासी या क्रिस्ती लोग हर दिन इन 4 भूमि से गुज़रते हैं। देखेंगे कैसे? जब वह अकेला रह गया, तो उसके साथियों ने उन बाहर समेत उसे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। जब वह अकेला रहा, अभी ये चीज़ बहुत हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम सबके ज़िंदगी में हर दिन हम लोगों के इर्द-गिर्द में रहते हैं, है ना? हम लोगों के बीच में रहता है, तो हम बहुत बार लोगों से ही बात करने में लगे रहते हैं। लेकिन
ये लोग भी बहुत सारे भीड़ में इकट्ठा हुए थे, जब प्रभु उनको अ, वचन समझा रहा था, सुना रहा था। लेकिन एक समय आया कि जब प्रभु अकेले थे, तब वो उनके पास गए, क्योंकि उन लोगों को वो दृष्टांत समझ में नहीं आया। और उन्होंने अभी देखा, अरे यार, अभी ये एक अच्छा मौका है, प्रभु अकेले है, लोग भी ज़्यादा नहीं है, चल जाके उनको पूछेंगे कि ये भाई तूने जो पढ़ाया अभी समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब क्या होता है? कि खाली ज़मीन पे गिरा, चिड़ियों ने खाया, पथरीली ज़मीन पे गया तो उनको ज़्यादा गहराई से नहीं तो जल गए, जब धूप आया, तो फिर काँटों के बीच में आया और फिर जाके अच्छी भूमि पे आई। तो ये सब 4 चीज़ें क्या थी? और वैसे ही हमें अपने आप को पूछना है, क्या मैं दिन में ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जन हम लोग काम पे जाते हैं, काम के लिए निकलते हैं तो ट्रैफ़िक में जैम होते हैं, या 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, आने तक तो शाम हो जाती है। तो बहुत सारी दिन की चीज़ें हैं, लेकिन हमें कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट, जो भी हमसे होता है, हमें ये 15 या 20 मिनट ऐसे अकेलेपन में रहना है प्रभु के साथ, कि कोई दूसरे का शब्द या कोई दूसरे का सोच या किसी और बात की चिंता हमारे मन को नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ प्रभु के साथ में आत्मिक में जीना है और उसी के अनुसार चलना है। और ये जो तुम छोटे-छोटे हिस्सों में चालू करेंगे ना, तुम देखते जाओगे, तुम्हें इस कदर की बुद्धि मिलेगी, इस कदर की ज्ञान मिलेगी, जो तुमने अपने ज़िंदगी में पहले कभी अनुभव नहीं किया। क्योंकि भगवान बोलता है, जो मेरे साथ समय बिताता था, अब अगर अगर तुम यूसुफ का ज़िंदगी देखो, तो जो पुराने विधान में था, उसके साथ कितने सारे घटनाएँ हुई, 7 17 साल के बाद, जब उसको एक वो अच्छा सपन आया, जिसमें सारे उसके आगे झुक रहे हैं, और तुरंत ही वो खुद किसी का गुलाम बन गया, है ना? उसको बाज़ार में बिका गया, वो गुलाम बन गया। फिर उसके जो जहाँ पे वो कि जिसके लिए काम कर रहा था, उसकी बीवी ने उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया, फिर उसको बंदखाने में बंद कर दिया, और इतने सारे साल बीत गए कि वो कड़वाहट से भर सकता था, गुस्से गुस्से से भर सकता था, पर उन्होंने ऐसा सब कुछ नहीं किया, क्योंकि वो अपना रिश्ता प्रभु के साथ बहुत ही कायम रखता था और मजबूती के साथ रखता था, और अकेले में वो उससे बहुत कुछ सीखता था, प्रार्थना के द्वारा, आराधना स्तुति के द्वारा, या वगैरह-वगैरह जो भी वो करता रहता। क्योंकि हम देखते हैं कि आखिर में प्रभु ने उसको उतने ऊँचे स्थान पे लिया, जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता है कि एक हिब्रू का बच्चा इजिप्शियन इजिप्ट के गाँव में जाके इतना बड़ा इंसान बन सकता है। हालेलुया! हालेलुया! जिसको बेचा गया था, जो गुलाम बन गया था, आज इतने ऊँचे स्थान पे तरक्की किया है। तो इस बात से ये साबित होता है कि इसका रिश्ता प्रभु के साथ कितना गहरा था, और वो अकेले में कितना सारा समय प्रभु के साथ बिताता था। अभी हम बहुत लोगों का एक सोच है कि मैं अकेला हूँ। आप जानते हो, आप बहुत सारे लोगों के बीच में भी हो सकते हो, और फिर भी अकेलेपन का आपको महसूस हो सकता है ना? क्योंकि जो अकेलापन है, वो एक आत्मा है, और ये हमारे सोच के अंदर दबाव डालती है। तो चाहे हम भीड़ के बीच में भी हो, फिर भी हम अकेला महसूस कर सकते हैं। लेकिन हम अकेले होके भी अकेलेपन महसूस कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम हर समय, हर वक़्त प्रभु यीशु के साहत्या में, या प्रभु यीशु के छाँव में, या प्रभु यीशु के वचनों में ही रहते हैं। हालेलुया! तो हमको चुनाव करना है कि हमें लोगों के बीच में रह के अकेलापन महसूस करना है, कि हमें अकेले रह के प्रभु के उपस्थिति में रहना है, उसी से बात करना है। क्योंकि देखो, हम जो है साधारण मनुष्य नहीं है, हम आत्मिक मनुष्य हैं। हम अपने हम अपने मन से नहीं, लेकिन हम आत्मिक से प्रभु की
आराधना, स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जो आत्मिक है, हम प्रभु को आत्मा में ही देख सकते हैं और उससे वहीं पे ही मिल सकते हैं। जैसे कि उदाहरण, अगर एक बच्चा है जो गुजराती फैमिली परिवार का है, तो उसको कौन-सा भाषा समझ में आएगा? गुजराती वाला। और इस तरह से वो अपने माँ-बाप से या अपने पड़ोसी से या अपने रिश्तेदारों से बात कर सकता है। अगर जाके कोई उससे और कोई भाषा में बात करे, शायद वो बच्चे को नहीं समझ में आएगा। उसी तरह जब हम आत्मिक लोग हैं, तो हमें आत्मिक की तरह ही जीना है, क्योंकि भगवान खुद एक आत्मा है और वो हमसे उसी भाषा में बात कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को एक उपहार दिया गया है अन्य भाषाओं में बात करने का। वो एक ज़रिया है जिससे हम आत्मिक में प्रार्थना कर सकते हैं, आत्मिक में पवित्र आत्मा से जुड़ सकते हैं। हमको रहस्यों के बारे में बताया जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा, हालेलुया। लेकिन ये जो अकेला समय बिताने का एक निर्णय जो है, वो हम सबको लेना है, कोई हमारे बदले नहीं लेना है। यदि आप कोई बस या ट्रेन में भी बैठे हैं, है ना? तो आप ये बस या ट्रेन में भी अ, प्रभु के साथ अपने मन में, अपने हृदय में जुड़ सकते हो, क्योंकि प्रभु जो है जगह से या समय से बंधा नहीं है। उनको जगह और समय से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आप टॉयलेट में भी हो, आप अपना आत्मा, हृदय, सारा सब कुछ प्रभु की ओर उसकी आराधना, स्तुति, उसके वचनों पे ध्यान देते हुए चला सकते हो, क्योंकि प्रभु को जगह से कोई मतलब नहीं है, समय से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया! तो अभी ये जो आए थे उनके साथियों, जब उन्होंने देखा, जब वह अकेला रह गया, है ना? तो हम सबको ये मौका मिलता है जब हम अपने बिस्तर पर भी लेटने जाते हैं रात को, तो एक मौका मिलता है प्रभु से बात करने के लिए। हालेलुया! हालेलुया! उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। तो बोलता है, क्योंकि तुम लोगों का हृदय प्रभु के वचनों की ओर है, मेरे वचन की ओर है, तुम लोगों को इस दृष्टांत के बारे में समझ आती है। अभी देखो, जब कोई एक बाइबल क्लास में भी जाता है, अभी आप सब भी यहाँ पे आए हैं, अभी वचन तो एक समान सबको सुनाई दे रहा है, समझाया जा रहा है सबको। लेकिन हर एक की जो भूमि है, मतलब बोले तो हर एक का जो दिल है, एक समान नहीं है, क्योंकि हमारे अनुभवें हैं, हमारे जो पुराने जो हमारे साथ हुआ है, बोले तो अ, हालेलुया, अनुभव है ना? जो हमारे खुद के अनुभव है, जो हमारे साथ हुआ है पिछले में, ये सारा सब कुछ जो भी हम परीक्षाएँ, ज़िंदगी के परीक्षाएँ से लड़ के आए हैं, झगड़ के आए हैं, ये सारा सब कुछ हमारा भूमि का क्या बोलते हैं क्वालिटी को गुणवत्ता गुणवत्ता या हुनर, है ना? इस हमारे भूमि के हुनर को अ बोलेगा कि कितना अच्छा है, कितना बिगड़ा हुआ है, कितना कठोर दिल हुआ है, कितना नरम दिल हुआ है। क्योंकि जितना हम ज़िंदगी में हार चुके हैं, थक चुके हैं, जब हम ऐसा कुछ सुनते हैं प्रभु के बारे में, 2 चीज़ें होती है, या तो विश्वास बढ़ सकता है, या तो और भी दबाव, मतलब और भी शक करने का बढ़ सकता है। हालेलुया! क्योंकि आप बोलोगे, अभी इतने साल तो गए, कुछ तो चमत्कार नहीं दिखा, अभी कौन-सा चमत्कार देखेंगे, है ना? इसके लिए वो बोलता है, तुम लोगों ने अकेला होने का समय देखा, क्योंकि तुम लोगों को और समझ चाहिए, और जितना हम समय ढूँढते हैं, या हम ऑफ़िस में हो या हम रास्ते पे चल रहे हो, हमें ना एक-दूसरे से अन अन मतलब बेफिज़ूल वाली चीज़ जो है ना, उनके बारे में बात करने की बहुत आदत है। लेकिन अभी हम अगर निर्णय लेते हैं, ये सब मुझे जो है
इन सब के बारे में बात नहीं करना है। अन अनाव अनावश्यक मतलब जो चीज़ मेरे फ़ायदे के लिए नहीं है, लेकिन मैं उसी के बारे में बात करती हूँ और हम लोगों को ये आदत है कि दूसरों को हम सब मिलके जो चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए नहीं होगी, उन सब पे हम ध्यान देते हैं। लेकिन अगर तुम अभी सोचते हो, अभी मैं उदाहरण देती हूँ, ऑफ़िस का है, खाने का ब्रेक मिलता है ना, तो उस खाने के ब्रेक में कितने लोग अपना खाना लेके बैठते हैं और कानों में प्रवचन सुनेंगे या अपने आँखों के सामने प्रभु के वचन को रखेंगे और इस पे मनन चिंतन करेंगे या हम जाते हैं दूसरे ऑफ़िस के लोगों के साथ और वो जो संसारी वाले बात कर रहे हैं कि ये बॉस अच्छा नहीं है, वो बॉस अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम है कंपनी में, वो प्रॉब्लम है, पैसों का ये है, मेरे घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है। इन सब बातों में जुट जाते हैं। तो ये चुनाव भी हम सबको करने का एक मौका मिलता है। तो मुझे ऐसे चुनाव करने हैं जो मेरे बढ़ावे के लिए होंगे, जो मेरे परिवार के बढ़ावे के लिए होंगे और जो मुझे प्रभु के राज्य में आगे लेके जाएँगे। हालेलुया, हालेलुया! जो मुझे उपदेश देंगे, ऐसी वाले चीज़ों में मुझे जुड़ना है। लेकिन ये एक चुनाव करना है और इसके लिए प्रभु इनको कहता है, क्योंकि तुम लोगों ने ऐसा चुनाव किया, अभी तुम लोगों को ये दृष्टांत खाली एक दृष्टांत नहीं रहेगा, लेकिन तुम लोगों को इसके बारे में समझ मिलेगी। हालेलुया! लेकिन जो आए थे तुम्हारे साथ इतनी सारी भीड़, ऐसे ही सुन के ऐसे ही चले गए बिना गहराई से समझे, उनके लिए खाली ये एक दृष्टांत ही रहेगा, ये एक कहानी जैसे रहेगा। दे इसीलिए आपने देखा होगा ना कि बचपन से बहुत सारे लोग हमको क्या कहते हैं, "अरे! ये बाइबल की कहानी तुमने सुनी है?" हम लोगों को बहुत समय तक लगा कि ये सारा सब कुछ बाइबल के कहानियाँ ही हैं। मैं भी ऐसी थी, मुझको लगता था कि ये सारे बाइबल के कहानी है। लेकिन मैं ये नहीं समझती थी, ये कहानी नहीं है लेकिन ये सत्य है, जो मैंने ये सत्य को अपनाया, जो मैंने ये सत्य को अपने जीवन में लगाया, यही सत्य जो उन पुराने विधान के लोगों के लिए चला, मेरे लिए और मज़बूती से चलेगा क्योंकि अब तो प्रभु यीशु क्रूस पे चढ़े और मेरे लिए मरे। हालेलुया! हालेलुया! धन्यवाद प्रभु यीशु। तो आप सोचो आप अपना समय लेके क्या करते हो? टीवी देखने में बिठाते हो? अकेले में टीवी देखना हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अकेले में बैठ के प्रार्थना करना, अरे बाबा! सबसे बढ़िया नींद आएगी उस समय पे, है ना? तो आप अपने आप से पूछो और देखो, मैं कौन से अम, मैं कौन से कैटेगरी में आती हूँ? हालेलुया! हालेलुया! मैं कौन से वर्ग मैं कौन से मतलब हालेलुया वर्ग बोले तो क्लास कैटेगरी में आती हूँ, जो चाहता है कि प्रभु के साथ अकेले समय बिताऊँ या जो चाहता है कि मैं अकेले बैठ के टीवी देखूँ या गेम्स खेलूँ या गप्पे-शप्पे लड़ाऊँ या वो फ़ेसबुक देखूँ या वो ट्विटर देखूँ, मैं कहाँ पे अपना समय बिताती हूँ। आप जानते हो मेरे को भी एक छोटी-सी ये थी आदत जो बहुत पुरानी थी। हाँ, जहाँ पे फ़ेसबुक को मैं जाती थी सिर्फ़ एक चीज़ देखने के लिए, है ना? चीज़ देखने के लिए तो वो स्क्रीन तो काफ़ी हमारा बड़ा है मोबाइल का, तो खाली एक चीज़ नहीं दिखता है ना, बहुत सारे आजू-बाजू में भी उसका चीज़ दिखता है ना। हालेलुया! तो ये सारा सब कुछ जब हम देखते हैं, तो क्या होता है 5 मिनट के बदले अभी 5 घंटे गए हैं कि हम फ़ेसबुक का अलग-अलग चीज़ देखने लगते हैं और फिर हम 5 घंटों के बाद में सोचते हैं, "अरे यार! मैंने इतना समय गँवाया, इतना समय मैंने बिताया।" है ना? पर शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक फ़ोटो से और शैतान हमको ऐसे ही लालच देता है। एक एक बार, एक सोच, एक ये, हर एक चीज़ एक से चालू होती है और जब हम उसको बार-बार अनुमति हाँ, हाँ, हाँ पे देते रहते हैं, तो वो अपना दुष्ट कार्य करते ही जाता है। हालेलुया! इसके लिए हमको बहुत ध्यान देना है
कि हम किसको अनुमति देते हैं और हमें चुनाव आप जानते हो दिन में हम कितने चुनाव करते हैं? बहुत सारे चुनाव करते हैं, लेकिन हमको खुद नहीं पता है। क्योंकि सोचो, जब आप टीवी के सामने बैठते हो, आप एक चुनाव करते हो। जब आप टीवी पे क्या देखना चाहते हो, आप एक चुनाव करते हो। जब आप किसी को कॉल करते हो बात करने के लिए तो एक चुनाव करते हो। जब आप यूँ ही बैठ के दिन भर में कितना खराब चीज़ हुआ है ये इसके बारे में सोचते हो, तो ये एक चुनाव करते हो। तुम तुम जब परेशान होते हो बच्चों के बारे में, पैसों के बारे में, भविष्य के बारे में, सेहत के बारे में या कुछ के बारे में भी, तो तुम वापस एक चुनाव करते हो। जब तुम्हारे मुँह से जो वचन के विरुद्ध शब्द निकलते हैं, तब तुम एक चुनाव करते हो। तो हमारा दिन में बहुत सारा चुनाव होता है, जो हम करते हैं, जिसकी वजह से आज हम जहाँ कहीं भी हैं, सारे हमारे चुनाव, सारे हमारे निर्णयों के वजह से ही है। हालेलुया! हालेलुया! इसीलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें दिखाई न पड़े और सुनते हुए सुने भी और न समझे, ऐसे न हो कि वे फिरे और क्षमा किए जाए। हालेलुया! हम थोड़ा अंग्रेजी वाला भी लेंगे। हुँ, इसलिए कि वे देखते हुए और उन्हें दिखाई न पड़े। आज भी हम लोग वैसे ही है ना, हमारे सामने वचन रहता है, हमारे सामने प्रवचन भी हमने सुना है, बहुत सारे चीज़ भी हमने देखा है। उदाहरण प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। हम लोग ये अपने दिल में अ, इतने दबाए हैं कि हम बोल सकते हैं, लेकिन वो जो हमारे अंदर है, वो अभी तक हमारे समझ में नहीं आया क्योंकि वो सिर्फ़ एक ज्ञान बन के रह गया है। वो हमारे दिल के अंदर कार्य नहीं किए हैं। हालेलुया! हमारे मन तक ही वो रह गया है एक ज्ञान बन के, कि हाँ, प्रभु मेरे लिए मरे थे और इसकी वज़ह से उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। ताकि वे देखें और देखते ही रहे, पर उन्हें कुछ सूझे नहीं, सुनने और सुनते ही रहें, पर कुछ समझे नहीं, ऐसा न हो जाए कि वे फिरे और क्षमा किए जाए। हालेलुया! हालेलुया! धन्यवाद प्रभु यीशु। फिर क्या बोलता है? फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? वो क्या बोलता है? यदि तुम इस दृष्टांत को नहीं समझते, तो किसी भी और दृष्टांत को कैसे समझोगे? यानी कि ये सबसे तुम्हारा फाउंडेशन है तुम्हारा मूल है। हालेलुया! तुम्हारा नींव है ना? बुनियाद पे है। ये जो है तुम्हारे अ, आत्मिक बुनियाद है और अगर तुम यही सबको नहीं जानते हो, तो तुम आगे सारे दृष्टांतों को कैसे समझोगे? क्योंकि ये तो एक बहुत ही साधारण उदाहरण है, जो उसने खेती वालों के बारे में दिया है। हालेलुया! फिर क्या बोलता है? बोने वाला वचन बोता है। तो तुम कौन है? क्योंकि ये एक शब्द एक एक वाक्य में बोलता है किधर गया? बोने वाला वचन बोता है। तो हर एक विश्वासी, हर एक ख्रिस्ती कौन है? एक बोने वाला और वो क्या बोता है? वचन बोता है। अभी तुम सोचो, जब मैं मेरा मुँह खोलती हूँ, क्या मैं किसी के ज़िंदगी में वचन बोती हूँ या मैं किसी के ज़िंदगी में डर बोती हूँ? या मैं किसी के दिल में जो संसार में हो रहा है, वो बोती हूँ? हालेलुया!
जो मार्ग के किनारे है, जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे है कि जब उन्होंने सुना, तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था, उठा ले जाता है। हालेलुया! तो पहली वाली जो है, वो बोलते हैं, मार्ग के किनारे बोया जाता है। हालेलुया! और ये वह है कि जब उन्होंने सुना, तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो है, उनमें बोया गया था, उठा लेता है। क्योंकि उनको अभी कोई मिट्टी नहीं मिली है, कोई अंदर नहीं डाला है ज़मीन के अंदर, कुछ भी नहीं है, उनको खाली मार्ग के ऊपर डाला गया है। तो जो पक्षी है, जो पंछी है, वो आके उनको उठा लेता है। और ये कौन से किस्म के लोग हैं जिनको समझ नहीं आता है? हालेलुया! हालेलुया! अभी जैसे कि वो बोलता है, मैं उदाहरण देती हूँ, अगर आपको किसी ने एक खाना बनाने का एक रेसिपी दिया है, रेसिपी खाना बनाने के लिए एक एक नुस्खा, रेसिपी दिया है ना? तो क्या आपको समझ आएगा उसमें मसाले कितने पड़ते हैं, कितना ये होता है, नमक कितना होना है, अ, जो भी उसमें डाले हैं उसको कितना, खाली पेपर पे उसको पढ़ के कि उसको आपको बनाना पड़ेगा और फिर इस बनाने के द्वारा आपको समझ मिलेगा। और जो आपने अभी उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार बनाया, तब आपकी जो समझदारी है ये चीज़ बनाने के लिए और मज़बूत और गहरी होती गई है। हालेलुया! समझ में आया? एक बार बनाने में शायद उतना मतलब उतना स्वादिष्ट नहीं बना होगा या उतना मज़ेदार नहीं बना होगा। लेकिन दूसरे बार जब आप वापस उसको बनाते हो तब आपको पता चलता है, क्योंकि आपको एक अनुभव है, आपको एक समझ है कि पहले मैंने कहाँ पे क्या ज़्यादा डाला था या कम डाला था। तो इस बार आप वो करेक्शन करेक्शन को क्या बोलते हैं? करेक्शन करेंगे, सुधार करेंगे, है ना? तो जो आप सुधार करेंगे तो शायद इस बार वो चीज़ थोड़ा और स्वादिष्ट बनेंगे। लेकिन आप जब तक 3, 4, 5, 6, 10वें गिनती तक तो जब आप पहुँचोगे, आप उसमें एक मास्टर बन जाओगे, है ना? और जब कोई आपका वो बिरयानी चखेगा, बोलेगा, "अरे भाई, क्या बिरयानी बनाते हो?" लेकिन क्या वो बिरयानी एक दफ़ा में बना या सिर्फ़ उसको पेपर पे देख के बना? नहीं, आपको तब समझ में आया जब आपने खुद अपने हाथ गंदे करके, समझ के, सीख के, अनुभव के साथ उसको बार-बार किया, अब जो आपको समझ में आया, अभी कोई आपको दूसरा कुछ समझाए इसके बारे में, आप तुरंत अपना मुँह खोल के बोल सकते हैं, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, क्योंकि अभी आपको एक समझ है। इसलिए वो जो समझ है, आपसे वो समझ कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन जब आपको खुद समझ नहीं है, तो जब दूसरे वाला कुछ भी कोई बोलेगा, आप दबाव में पड़ेंगे, या तो आपको उसके बात पे ज़्यादा विश्वास होगा आपके बातों से ऊपर। हालेलुया! हालेलुया! इसके लिए हमको समझ आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आज भी बाइबल क्लास में हर एक को एक समान वचन पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर मैं वापस जाके इसी वचन को वापस नहीं सुनूँगी, इसी वचन को वापस अपनाऊँगी नहीं, मनन-चिंतन नहीं करूँगी, उसको बार-बार बोलूँगी नहीं, उसको अपने जीवन में अ अ इस्तेमाल नहीं करूँगी, तो मुझे समझ नहीं आएगा कि ये वचन कैसा चलता है। उदाहरण, जब कोई बीमार है और वो 1 पेट्रोस का 2:24 लेके बैठता है और अभी उसको समझ आता है, तो वो क्या सोचता है कि द विश्वास आता है सुनने और सुनने से। अभी जो मैंने सुना वो डॉक्टर की रिपोर्ट है। लेकिन अब जो मैं सुन रही हूँ वो विश्वास मेरा बढ़ा रहा है कि मैं चंगा हो गया हूँ, ये मेरा अंतिम नहीं है। और अभी वो इसी बात पे मनन-चिंतन करता रहता है। क्या होता है? एक समय ऐसा आता है कि भले ही वो दवाई ले रहा हो, भले ही वो सब कर रहा हो जो डॉक्टर ने उसको कहा है, लेकिन उसके दिल में अभी डर नहीं है, क्योंकि उसका अभी पूरा उसको
मतलब कन्विंस, हालेलुया, उसको अंदर से एक यकीन हुआ है ना? उसको एक विश्वास हुआ है, उसको एक यकीन हुआ है कि मैं चंगा हो गया हूँ। और ये जो यकीन, ये जो विश्वास आता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। इसके लिए पहले वचन में हमने देखा जब प्रभु अकेले थे, तो वो अकेलेपन में वो हमको गहराई से सिखाता है कि ये जो वचन है हमारे अच्छाई के लिए, हमारे हमारे जो ज़िंदगी के लिए है, वो हम कैसे अपना सकते हैं, हमको एक समझ मिलती है। और जो हमको अभी ये एक समझ मिलती है, अभी सोचो तुमने 1 पेट्रोस 2:24 पे अपना विश्वास ठहरे रहा और वहाँ से हिले नहीं। अभी एक समय आएगा जब आप पूरे तरह से चंगा हो गए हो, अभी जब कोई आपको दिखेगा कि बीमार है, आप बोलोगे भाई नहीं तुम डरना नहीं, मेरे पास एक हल है जो प्रभु ने मुझे सिखाया है, वही मैं आपको सिखाऊँगा और तुम भी उस पे बने रहे, विश्वास करो और वहाँ से हिलना नहीं, आप भी वही चंगाई प्राप्त करोगे क्योंकि ये एक नियम है, आत्मिक नियम है और हमने देखा था नियम का अर्थ बोले तो एक सार्वभौमिक स्थापित सिद्धांत है जिसमें जो भी जुट जाता है ना? तो उसका परिणाम एक समान हो जाता है। भगवान को ऐसा नहीं कि आप काले हो तो आपको नहीं मिलेगा, आप गोरे हो तो आपको नहीं मिलेगा, आप छोटे हैं तो आपको मिलेगा, आप बड़े नहीं है तो नहीं, वो किसी में फ़र्क नहीं पड़ता है। जो उसके साथ समय बिताता है, जो उसको गहराई से जानने की कोशिश करता है, उसको वो सारी बातें समझाता रहता है और एक बात का हमेशा ध्यान रखो, सारी बातें जो है आपको एक ही समय पे नहीं समझ में आएगी क्योंकि प्रभु जो है हमको उपदेश देता है 2-2 करके, है ना? थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो क्या बोलते हैं तेरा वचन तेरे लिए दीपक है। तेरा वचन मतलब उसका वचन मेरे लिए एक दीपक जैसा है। तो दीपक के साथ आप कितने कदमों से आगे जा सकते हो? 2 या 3, है ना? ज़्यादा नहीं। लेकिन जब हम 2-3, 2-3, 2-3, 2-3 करके जाते हैं और फिर पलट के देखेंगे, तो हम देखेंगे कि हमने एक पूरा मार्ग पार किया है। हालेलुया! हालेलुया! एक पूरा रास्ता हमारा बन चुका है ज़िंदगी का। इसीलिए लेकिन बहुत बार क्या होता है ना विश्वासी जो है हम ख्रिस्ती लोग जो है, हमको सब पहले से ही जानना बहुत ज़रूरी लगता है। क्योंकि जब मैं भी ऐसी थी, पहले मैं कोई मतलब हिंदी में बोलते हैं ना रिस्क, रिस्क बोले तो एक संकट या जोखिम ये जोखिम हमको लेना अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया! हमको सब जानना अच्छा लगता है, फिर हम अपना पैर आगे रखेंगे। अभी तुम सोचो पॉल जो है नए विधान में, अगर उसको जोखिम लेना अच्छा नहीं लगता था, तो क्या वो नए विधान में इतने जो पत्र उसने लिखे हैं, क्या वो लिख पाता? नहीं। क्योंकि जो वचन कहता है, जो उसके शिष्य उसके साथ थे, जो पीटर था, जॉन था, ये था, वो था, उन सब के साथ तो प्रभु यीशु था, फिर भी वो लोग इतना नहीं लिख पाए, जितना कि संत पौल लिखे। हालेलुया! और ये रहस्यों के बारे में उसको कैसा पता चला? एक तो वो प्रभु के साथ इतना समय बिताता था और वो अन्य भाषा में बहुत सारा समय बिताता था और वो प्रभु से बहुत प्यार करता था, उसके अनुग्रह, उसकी जो भी उसकी सीख थी, वो दूसरों को बाँटता रहता था, बाँटता रहता था, बाँटता रहता था। हालेलुया! उसको जोखिम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई कुछ भी करने दो, कोई कुछ भी बोलने दो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता था। और उसको सबसे बढ़िया तो उसको एक समझ थी। उसके खुद के ज़िंदगी में उसने ये एक अनुभव किया था। अभी उदाहरण होगा जब वो जा रहा था ख्रिस्तियों को मारने के लिए और उसने एक इजाज़त भी ली थी इसके बारे में, है ना? लेकिन जब वो जा रहा था,
तो बीच रास्ते पे उसको एक अनुभव हुआ, उसको एक आवाज़ सुनाई दी जो बोल रहा था, तुम मुझे क्यों अ अ, हालेलुया पर्सिक्यूट तुम मुझे क्यों सता रहे हो? तुम मेरे ऊपर क्यों अत्याचार कर रहे हो? प्रभु ने नहीं कहा कि तुम मेरे लोगों के ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हो? वो बोलते हैं तुम मेरे ऊपर अत्याचार क्यों करते हो? यानी कि इसका ये कहने का मतलब है कि जब हम प्रभु के लोगों पे अत्याचार करते हैं, तो हम प्रभु पे ही अत्याचार करते हैं। हालेलुया! जैसे कि जब हम बोलते हो, ये अच्छी नहीं दिखती है, वे ऐसे नहीं है, वो बेवकूफ़ है, ये वो है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। हम दूसरों को कोसते तो हैं, खुद को भी कोसते तो हैं, लेकिन उसके साथ-साथ उसके सृष्टिकर को भी कोसते हैं। उसको उसको जिसने रचाया है, प्रभु को उसको भी कोसते हैं। और यही हम देखते हैं कि जो संत पौल था, है ना? तो उसने इतना समय बिताया था कि उसको एक समझ आई, गहराई से समझ आई कि यही एक प्रभु है और जब उसको पता चला उसने जो लोगों को वो मारता था, अभी वो बोला मैं उसी ईमानदारी के साथ, उसी जुनून के साथ जाऊँगा और प्रभु के अनुग्रह के बारे में पहले बताऊँगा और इसमें मेरी जान भी गई तो मुझे परवाह नहीं है क्योंकि इसमें ही जीवन है और इसका ये अनुभव वो कर सकता था, इसके लिए वो नहीं डरता था। हालेलुया! हालेलुया! इसके लिए जब ये जो बी बोया जाता है, बहुत ज़रूरी है क्या मैं ये बी लेके वापस बैठती हूँ, समझ लेती हूँ कि ये मेरे ज़िंदगी में कार्य कैसे करेगा या मैं उसको ऐसे ही लेती हूँ, एक कान से सुनती हूँ और बोलती हूँ अच्छा लगता है। उदाहरण दे दूँ तो जब हम गिरजा में जाते हैं इतवार के दिन, है ना? तो कितने जन हम में से ऐसे होते हैं कि हमने प्रवचन तो सुना, है ना? अभी प्रवचन सुनने के बाद पहला जो हालेलुया जो पहला प्रथम वचन है, फिर दूसरा वचन है, फिर अ, जो फादर पढ़ते हैं गॉस्पेल वाला, वो वाला रहता है। तो 3 सुख समाचार पढ़ते हैं ना? लेकिन इन 3 सुख समाचार में जब मीसा खत्म होता है, जब हम गिरजा से बाहर आते हैं, तो कितने हम में से याद करते हैं या याद रखते हैं कि ये सिखाया गया था। हालेलुया! बहुत कम। हम कभी-कभार तो ये भी नहीं याद रख सकते थे कि फादर ने क्या बोला था। उदाहरण देती हूँ, अभी हम बहुत सारे लोग जो है गाड़ी के साथ आते हैं ना और कभी-कभार तो पार्किंग में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी आप सोचो आप गा गिरजा से निकले, आपका अभी मिसा खत्म हुआ है और अभी आप अपने गाड़ी की ओर गए हैं और आपने वहाँ पे देखा है आपकी गाड़ी के सामने किसी और ने गाड़ी लगाई है। इसका मतलब आपका रास्ता ब्लॉक हो गया, आप रिवर्स करके बाहर नहीं निकल सकते। अभी आपके दिल में क्या आता है? उसके प्रति प्रेम या उसके प्रति इतनी कड़वाहट कि आप बोलते हो ये कौन है बेवकूफ जो ऐसा गाड़ी चलाता है, जो डबल पार्किंग करता है ना? हालेलुया! तो हम कितना तुरंत से अ, मतलब जो भी हमने सीखा वचन जो भी हमने सीखा सुना है, हम कितने जल्दी भूल जाते हैं क्योंकि हमारा ध्यान बहुत आसानी से इधर-उधर भटकता रहता है। हालेलुया! हालेलुया! कभी-कभार आप देखो, जब आप गिरजा में वो जो अब्बा पिता का प्रार्थना है ना, हालेलुया, हमारे पिता, हालेलुया, वो बोलते समय भी क्या होता है तुम्हारा ध्यान उधर होता है कि तुम्हारा ध्यान खाने के ऊपर होता है? कि तुम खाना बनाने के लिए क्या-क्या बनाओगे? या तुमको बच्चों के लिए ये-ये कपड़े लेने हैं या यहाँ पे ये सेल चल रहा है या
हमको उसके घर पे जाना है या ये शादी आ रही है या यहाँ पे हॉलिडे मनाने के लिए जाना है। हमारा ध्यान कहाँ-कहाँ पे रहता है, ये हमको सीखना है। क्या हमको इसके बारे में समझ है? हालेलुया, हालेलुया। तो जो मार्ग के किनारे हैं, जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे है कि जब उन्होंने सुना तो तो शैतान तुरंत आके क्या शैतान अगले दिन पे आता है? या शैतान रुकता है और बोलता है ठीक है जाने दे, देखेंगे क्या होता है? नहीं, वो तुरंत आता है। जैसे ही अभी अभी मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, यहाँ पे जहाँ पे प्रवचन हो रहा है, क्या शैतान है? बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं है, क्योंकि ऐसे पवित्र स्थान में, ऐसे पवित्र क्लास में शैतान कैसे हो सकता है? लेकिन ये वचन खुद बोलता है कि जहाँ पे भी प्रवचन होता है, शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था, उठा ले जाता है। तो अगर शैतान इतने ज़ोरदारी से काम करता है, तो हम क्रिस्तियों को और कितना मतलब अ, हालेलुया, हालेलुया। हम क्रिस्ती लोगों को और कितना आक्रामक मतलब एकदम अ, किसे बोलते हैं? थैंक यू जीसस। एकदम कठोर, कठोर बोल ठीक है, एकदम एक 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 जोश से, एक जुनून से हाँ, धन्यवाद प्रभु यीशु। एक जोश से, एक जुनून से जो हमने सुना है, उसको पकड़ के उसी पे निर्भर रहना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर हम ये नहीं कर पाते हैं, तो हम तुरंत ही वही वचन को खो जाएँगे। हालेलुया। और प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम एक हारी हुई ज़िंदगी जिए। इसके लिए वो बोलता है आपको लगता है जब प्रभु ये धरती पे था तो शैतान उसके पीछे नहीं था? शैतान उसके पीछे धूम लगा के भागा था क्योंकि आप जानते हो जब वो नाव में था तब तूफान आया था। जब वो अ, उपवास कर रहा था तब शैतान ने आके तभी उसको एक अ, हालेलुया थैंक यू जीसस एक प्रलोभन दिया था, है ना? एक लोभ दिया था, प्रलोभन दिया था कि अगर तुम ये पत्थर को अ, थैंक यू जीसस रोटी में बदल सकते हो तो बदल दो। अगर तुम अपने आप को ऊपर से गिर गिर के बचा सकते हो तो बचा लो। अगर तुम मेरे चरणों में गिर गए और मेरी आराधना स्तुति करने लगा तो ये सारे राज्य जो मेरे हैं मैं आपको सौंप दूँगा। तो 3 तरह के प्रलोभन उसने प्रभु को दिए थे लेकिन प्रभु इतना सावधान रहा उसका जो अकेला समय बिताता था अब्बा पिता के साथ, उस समय में उसको ये सारा जो है रहस्य कि वो किसका बेटा है, उसके अंदर कौन उपस्थित है, उसके साहत्य के लिए दूत दिए गए हैं, पवित्र आत्मा उसके साथ है। ये सारा जो जानकारी है उसको दी गई थी और इसके सामने जब वो प्रलोभन आया, शैतान के ओर से वो उसका मुकाबला कर सकता था और उसने मुकाबला हाथ और पैर से नहीं किया, लेकिन उसने मुँह खोल के बोला, यहाँ पे लिखा गया है। हालेलुया! जब आपके और मेरी ज़िंदगी में भी कुछ होता है, क्या हम अपना मुँह खोल के बोलते हैं, इस ये लिखा है, सिर्फ़ ये लिखा है मत कहो, उसके बाद वचन भी कहना बहुत ज़रूरी है, जैसे प्रभु ने कहा था। हालेलुया! क्योंकि शैतान जो है, वो तुरंत आता है, वो रुकता नहीं है किसी के लिए। वो हम लोग कैसा संडे को छुट्टी लेता है, संडे जब आता है, तो हमको क्या लगता है, हमको बाकी चीज़ों से भी छुट्टी चाहिए। है ना? और इसके लिए हम आलसी बन जाते हैं। उ उस दिन तो हम कुछ भी नहीं करते कभी-कभार। ऐसे ही लेटे रहते हैं, ऐसे ही वेले बनते हैं। है ना?
लेकिन शैतान का उदाहरण लो, वो कभी रुकता नहीं है, कभी मतलब कभी अपने कार्य को बंद नहीं करता है। वो लगा रहता है क्योंकि उसको नहीं चाहिए कि कोई भी किसी भी क्रिस्ती या किसी भी विश्वासी के ज़िंदगी में होए। हालेलुया! हालेलुया! तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था, उठा ले जाता है। हालेलुया! हालेलुया! तो क्या अभी आपको समझ में आया कि समझ आने के लिए बहुत ज़रूरी है, अकेले में समय बिताने के लिए बहुत ज़रूरी है और जो बी बोता है, वो बोने वाला कहलाया जाता है और वो जो बी बोता है, वो क्या बोता है? वचन बोता है। तो अगर मुझे खुद एक वचन के बारे में समझ नहीं है, तो क्या मैं इस वचन को दूसरों की ज़िंदगी में बो सकती हूँ? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और इसके लिए बहुत बार हम डरते हैं जब कोई हमको अपने मुसीबत के बारे में बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? हम आपको प्रार्थना में रखेंगे। क्या आपने कभी सुना था प्रभु बोले हम आपको प्रार्थना में रखेंगे? नहीं, उसने तुरंत अधिकार लेके उस दुष्ट आत्मा को उस मनुष्य के अंदर से हटने के लिए हुक्म देता था। हालेलुया, हालेलुया। वो नहीं बोलता था कि मैं तुमको अ प्रार्थना में रखूँगा, मध्यस्थता में रखूँगा या ये में रखूँगा या वो में रखूँगा, नहीं। हालेलुया! हालेलुया! धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया! धन्यवाद प्रभु यीशु। इसके लिए आपका जो अकेला समय है प्रभु के साथ, आप क्या करते हो इस अकेले समय में, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये तय करेगा आपको कितना समझ आया है या कितना समझ में नहीं आया है। हालेलुया! और एक उदाहरण लेंगे, अगर आपका जो फ़ोन है ना, हम अभी अभी इन दिनों में तो सबका फ़ोन एक से बढ़कर एक है, बहुत-बहुत बढ़िया फ़ोन्स है सबके पास। लेकिन हर एक मनुष्य सारे जो अ, फीचर्स को क्या बोलते हैं? सारे जो ल विशेषताएँ हैं, है ना? सारे जो विशेषताएँ हैं, सारे जो उस फ़ोन की अच्छाई है, हम सब नहीं जानते हैं, हम कुछ-कुछ जानते हैं। कोई-कोई जानेगा फ़ोटो कैसे निकालने का है एक तरीके से, कोई और जानेगा दूसरे या तीसरे तरीके से। लेकिन हर एक कोई मनुष्य नहीं है, जो सब कुछ अपने फ़ोन के बारे में जान जाता है। लेकिन अभी जब ये फ़ोन नया आया था आपके पास, क्या आपको सबके बारे में पता चला था पहले ही? नहीं। लेकिन क्या आपने ढूँढ-ढूँढ के इस्तेमाल करके, ये बटन दबा के, वो बटन दबा के, ये करके, वो करके और फिर बोला अच्छा, ऐसे करने से तो अच्छा ऐसा होता है। अच्छा, अच्छा और आप ऐसे करते गए, करते गए, करते गए। अभी क्या होता है? जैसे आप ये सब करते हो, तब आपको ये एक समझ आती है। अभी जब दूसरा कोई आप उसका फ़ोन लेके आपके पास आता है, तो आपको ऐसे ना लगता है कि ये भाई ने लेके क्या लिया दिया मुझे? मुझे ये सब तो आता नहीं है। लेकिन जो अनुभव आपको आपके फ़ोन के साथ है, उस अनुभव के ज़रिए आप इस दूसरे दोस्त की मदद कर सकते हो ना? उसी तरह जब मैं एक वचन को लेती हूँ और अपने ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल करती हूँ, उसको बोलती रहती हूँ और अब मैंने एक चमत्कार देखा है, एक गवाही देखा है मेरी ज़िंदगी में होते हुए, क्या मैं अभी ये उपहार को अपने पास ही रख सकती हूँ? नहीं, अभी मैं जाके देखूँगी कि क्या दूसरा कोई ऐसा है, जिसको मैं ये वचन दे सकती हूँ, जो ये वचन सुन के जो भी मुसीबत है उससे निकल सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया और इसके लिए हमको अकेले साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी बहुत सारे लोग पूछेंगे, क्या मेरे पति को ये करना ही पड़ेगा? अभी ये कोई एक इंसान के लिए नहीं है। ये हर एक इंसान के लिए है।
हर एक इंसान को ये अ, नियम नियम मतलब फॉलो को क्या बोलते हैं? हालेलुया! हर एक को ये नियम का अनुसरण करना है, के अनुसार चलना है। हालेलुया! हालेलुया! और ये करने से क्या होता है? जो भी उस वचन में लिखा है, उसका वो एक अनुभव कर सकेगा और ये जो वो अनुभव कर रहा है, अभी जब उसकी ज़िंदगी में वो खुद चमत्कार देखता है, तो उसको दूसरों को इसके बारे में बोलना दिक्कत नहीं होता है क्योंकि वो बोलता है, "देखो भाई, ये सिर्फ़ एक वचन नहीं है, ये सिर्फ़ एक प्रवचन नहीं है, लेकिन इसके साथ मेरी गवाही भी जुड़ी हुई है। इसके लिए जब तुम इसको सुनोगे, जब तुम उस पे मनन-चिंतन करोगे, जैसे परिणाम मुझको मिलाई, अच्छाई, चंगाई, मुक्ति, ये सब तुम्हें भी मिल जाएगी क्योंकि ये एक नियम के अनुसार चलती है और जब ये नियम के अनुसार चलती है, तो ये एक सार्वभौमिक सिद्धांत स्थापित है कि जो कोई भी इसमें जुट जाता है, तो परिणाम एक समान होता है। तो हमको पूछना है, क्या मैं सही में भगवान के साथ, प्रभु यीशु के साथ समय बिताती हूँ या मैं यूँ ही जो नहीं करना है, जो नहीं बोलना है, ऐसे कार्यों में जुट जाती हूँ। हालेलुया! 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, इस वचन के लिए जो आपने हमको समझाया, जो आपने हमको सिखाया कि हम भी बोने वाले हैं, कि हम साधारण मनुष्य नहीं हैं, कि हम वचन बोने वाले हैं और ये दृष्टांत के जो रहस्य है, हम सबको समझ में नहीं आएँगे, लेकिन जो अपने समय में से प्रभु के साथ बैठने के लिए समय निकलता है, उसी के लिए ही ये समझ में आएगा और हम वैसे बनना चाहते हैं क्योंकि आज तक हम बहुत सारे रहस्यों को नहीं जानते थे और इसलिए हम भिखारियों की जीवन जीते थे। लेकिन आज से हम पुत्र-पुत्रियाँ की जीवन जीना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद कि हम ऐसे किसान बने हैं, जो वचन वाले ही, जो विश्वास बढ़ाने वाले शब्द है, ऐसे ही बोलने लगे हैं। हालेलुया! धन्यवाद प्रभु यीशु और हम अगर हमको ना शैतान से एक बात सीखनी है, तो हमको एक सीखना है कि कैसे वो मतलब रुकता ही नहीं है। उसको चाहे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कोई भी दिन हो, वो सोता नहीं है, रुकता नहीं है और जो उसको कान देने के लिए तैयार है, वो उसको घुमाता है अपने झूठों में और अपने जो चाल में है फँसाता है, वो कभी रुकता नहीं है। और ये हमको उससे सीखना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हम जैसे आलसी लग रखते हैं। देखो जब हमारा कोई मुसीबत होता है, तो हम कैसे प्रभु को मतलब जो भी हमको कुछ भी करने के लिए बोलते हैं, हम करेंगे, है ना? चाहे रात हो, दिन हो, ये हो, वो हो, हम करने के लिए रेडी है। लेकिन जिस दिन हम जिसके लिए प्रार्थना करते और जिस चीज़ के लिए प्रार्थना करते थे और वो चीज़ अभी हमको मिल गई है, अभी हमारा क्या होता है? अभी हम थोड़ा आलसी बन जाते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि मुझे ये करना क्यों है? नहीं करना है, ये करना है, वो करना है। हालेलुया! इसके लिए मुझे बहुत सावधान रहना है कि मुझे करना क्या है। हालेलुया! हालेलुया! धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो मैं अपना समय कहाँ पे बिताती हूँ? मैं अपना समय किसके साथ बिताती हूँ? अभी ये शिष्य जो है, वो जाके अपने-अपने अलग-अलग दोस्तों के साथ अपना समय बिता सकते हैं ना क्योंकि छूट मिली है, घर जा सकते हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने सोचा मुझे अपने प्रभु के साथ बैठना है, मुझे इन रहस्य के बारे में और गहराई से सुनना है ना? तो उन्होंने एक चुनाव किया, तो मैं भी एक चुनाव कर सकती हूँ कि मुझे किसके साथ बैठना है, क्या करना है। हालेलुया! हालेलुया! धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया! धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया! तो अभी हम अन्य भाषा में बात करेंगे और हम इस बात पे मनन चिंतन करेंगे
कि जो भी बीज आज हमारे दिल में बोया गया है, उसकी और गहराई से हमको समझ मिले, ताकि हम इसका जो भी अ मतलब रहस्य है, जो भी हमारे फ़ायदे के लिए है, वो हम हमारे ज़िंदगी में अनुभव करें, ताकि हम ये बीज जो बोई गई है हमारी ज़िंदगी में उसको खो ना दें। हालेलुया, हालेलुया। Ila raba shekeri antala namasa barata para sekiri antoi para sekiranta ka shekeri antana masekino. Usha talaraba shepiriti peshi koto mashakaraba kolorane ke sekirono. Zero barabashe korota parashe kire ketiro nomoshu baraba baba bareketina. Deo kalantere nemesi koronte pese kironto mashikiantine. Kamate keti kora kara namasi bere kiti sakara kare kere nemeshi koyo kola bashi bolane. Zibola papa 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 rapatere kuyo loro kukare ketira namashu barante perintene. Ziori ariaria sio pro papaste kiria toino masto koranti kene. Io paraposto kuparante kino mosto koro karte keste kuronto masta kantine. Ilara parate ke meste ki yotoi namashu tonto maste ki antone. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद आज की खूबसूरत वचन के लिए, धन्यवाद सिखाने के लिए कि हमारे अकेले के समय में हम किसके साथ बिताते हैं, और आज से हम चुनाव करते हैं कि ज़्यादातर से समय हम आपके चरणों में, आपके वचन के साथ बिताना चाहते हैं। क्योंकि आप कोई जगह से या कोई समय से अ, हालेलुया बंधे नहीं हो, लेकिन हम जहाँ कहीं भी है, लेकिन अगर हमारा हृदय, हमारा दिल आपका साथ है, तो हम कहीं पे भी आपका अनुभव कर सकते हैं। और ये जो पहले वाली भूमि है, जो हमने सीखी है, हमको ऐसे नहीं बनना है जहाँ पे ये सिर्फ़ ज़मीन पे गिरी और उसको पक्षी उड़ के ले गए। कि हमारे ज़िंदगी में हम क्लास के लिए तो आते हैं, गिरजा में जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, लेकिन समझ न होने की वजह से हम ये बी खो जाते हैं, हमको ऐसा नहीं बनना है। हम इस बी को अपने भूमि के सबसे अच्छे भूमि में डालना चाहते हैं समझ के ज़रिए, ताकि हम इसको अपने ज़िंदगी में कभी उसको खोने ना दें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के लिए, जो हमारी सहायता करते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमें सिखाते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें बुद्धि देती है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने आज के क्लास को समझाया इतने सरल से कि जो भी अनुग्रह है, जो भी दया है, जो भी आपका वचन अ, हमको बोलता है कि वो हमारा है, वो सब हम इसी इसी जीवन में उसका अनुभव कर सकते हैं। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आमीन। जय यीशु।